हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है स्थलमंडल, चट्टानें और पर्वत। सबसे हम स्थलमंडल के बारे में जानते हैं कि स्थलमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो कठोर व ठोस होती है स्थलमंडल कहलाते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। ये होता है स्थलमंडल। इसको आप दूसरे वे में कह सकते हैं कि स्थलमंडल पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी स्थलाकृतियों का विषम धरातल होता है। विभिन्न स्थलाकृतियों का ये जो है विषम धरातल होते हैं, उसको कहेंगे आप स्थल मंडल। क्या कहेंगे उसको आप? स्थल मंडल। ये जो है स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के जो है क्षेत्रफल का 29% भाग होता है। कितना होता है? 29% भाग होता है संपूर्ण जो है पृथ्वी है हमारी। अब है अगला चट्टान। चट्टानें क्या होती है? चट्टान जिसको आप जो है शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल या रॉक। पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले, जो पृथ्वी की सतह होती है उसका निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको आप शेल कहते हैं। बनावट की के आधार पर जो है चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आग्नेय चट्टान के बारे में। ये चट्टानें सभी चट्टानों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? सबसे ज्यादा 95% चट्टानें, यही चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर के जम जाने से होता है। किससे होता है इसका? पृथ्वी जो लावा है, ज्वालामुखी होने वाला जो लावा है, ये जो है पृथ्वी के अंदर या बाहर जो है ठंडा होकर के जम जाने से होता है। जो लावा और मैग्मा ये अलग अलग चीज है। जो आपका मैग्मा है ये जो है भूमिगत पिघली हुई चट्टानें होती है, और जो है पृथ्वी की सतह से टूटकर बाहर आने वाली जो चट्टानें होती है उसको लावा कहती है। यानी कि जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर वाली, और जो आपका लावा है वो पृथ्वी से बाहर। अब है ए आग्नेय चट्टान। ये जो है इनको जो है प्राथमिक और मातृ चट्टानें भी कहते हैं। प्राथमिक या मातृ यानी कि माता की चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बाकी सभी चट्टानें हैं उनका निर्माण इन चट्टानों से होता है। भाई आग्नेय चट्टान से होता है। उत्पत्ति के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेनाइट, एक होती है बेसाल्ट, एक होती है ज्वालामुखी। अब एक ग्रेनाइट जो है चट्टान क्या है? इन चट्टानों के निर्माण में मैग्मा धरातल के रूप न पहुंचकर अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। अंदर ही जमता वो ठोस रूप धारण कर देता है, जिससे ग्रेनाइट चट्टान का जो है निर्माण होता है। ठीक है। और इसके जो है या अंदर ही क्यों जमता है मैग्मा? क्योंकि मैग्मा के ठंडा होने की प्रक्रिया वहां पर धीमी होती है और वहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जो है इससे जो है बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं। दूसरे बेसाल्ट। ये जो बेसाल्ट चट्टान है ये ज्यादातर जो है समुद्री सतह पर पाई जाती है। और फिर इसका है ज्वालामुखी है जो तीसरा है। उत्पत्ति के आधार पर जो इसके जो है आग्नेय चट्टान के जो है आगे जो निर्माण क्या क्या होता है इसका है। जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी और जो विस्फोट के कारण मैग्मा जब बाहर आता है ना और वहां जम जाता है, जो तब चट्टानें बनती है, तो उन चट्टानों को आप जो है ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं। अब है परतदार या अवसादी चट्टान। इसको जो है परतदार चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ परत परतों में बनी जाती है और इसका जो है एक बड़ा जमाव होता है और जो है अवसादी चट्टान का रूप धारण कर देती है। ये प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवावशेषों और खनिजों के परतदार एवं घटित जवाब के कारण निर्मित होती है। इसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ये भूपृष्ठ का केवल 5% होती है और भूपृष्ठ के 75% भाग पर फैली होती है। वो होती है 5%, लेकिन फैली होती है बहुत ज्यादा, मतलब 75%। इन्हें परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए जो ये परतदार जो अवसादी चट्टान है, उदाहरण के लिए आपका कोयला हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चिक्का मिट्टी हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारे जो है चूना का पत्थर हो गया, इसकी जो है उदाहरण है। अब है आपकी रूपांतरित चट्टान। अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण परिवर्तित हो जाता है। इससे जो है बनती है हमारी रूपांतरित चट्टान। रासायनिक जो क्रिया क्या होती है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंत क्रिया करके अधिक जो है यानी कि भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। मतलब ये जो रूपांतरित है ये अवसादी और आग्नेय चट्टानों जब ताप दबाव और ताप दबाव जो है और रासायनिक क्रिया होती है, इसके
जो है बाद बनती है अवक्रिया करके, जो अवसादी और आग्नेय चट्टानों से अवक्रिया करके बनती है आपकी रूपांतरित चट्टान। अब है आपका पर्वत। तो पर्वत जो है वैसे दो प्रकार के होते हैं, प्राचीन पर्वत और नवीन पर्वत, इन दो भागों में बांटा गया है। प्राचीन पर्वत नवीन पर्वत ये है, जो मोलदार अवरोधी पर्वत अवशेष पर्वत, ये जो है कोई प्राचीन है कोई नवीन पर्वत है। सबसे पहले हम पर्वत के बारे में जो है देखते कि पर्वत चीज क्या है। पर्वत भूमि का ऐसा भूभाग होता है जो निकट के धरातल से, जो निकट के नीचे से जो है निकट के धरातल से अधिक ऊंचाई पर उठा होता है। यह श्रेणी में भी हो सकता है और यह जो है अकेला भी हो सकता है, इसको कहेंगे आप पर्वत। अब है प्राचीन पर्वत, जैसे अरावली है प्राचीन, और ये जो है जो ये पर्वत है ये स्थायी प्रतिशत भाग पर है, धरातल की जो है स्थायी प्रतिशत भाग पर क्या है आपके पर्वत है। तो आयु के आधार पर पर्वतों के दो भाग है जो मैंने पीछे बताया, जो है ये प्राचीन और नवीन। जो प्राचीन क्या है, पुराने ओल्डेस्ट, सबसे आपको पता भी जो है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी ये अरावली है। ये जो है इसका जो है निर्माण है लगभग 3 करोड़ वर्ष से पहले हुई महाद्वीपीय विस्थापन से पहले के पर्वत प्राचीन पर्वतों में आते हैं। अब ये महाद्वीपीय जो विस्थापन क्या होता है, क्योंकि सब आपको पता है या नहीं पता कि भी सभी जो है महाद्वीप अतीत में एक बड़े भूखंड पेंजिया से जुड़े हुए थे, और चार और एक जो है विशाल महासागर था। चलो जब ये महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे महासागर, तब जो है वहाँ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो ये महाद्वीपीय विस्थापन है इसके जो है यानी कि 3 करोड़ वर्ष से पहले हुई जो महाद्वीपीय विस्थापन से पहले के पर्वत उनको कहते हैं प्राचीन। जैसे आपका जो है ये भारत का जो है अरावली पर्वत हो गया, और जो अपलेशियन हो गया आपका अमेरिका का, पेनाइन हो गया आपका यूरोप का, ये सारे जो है अरावली पर्वत के में आते हैं। नवीन पर्वत, और इसका निर्माण होता है जो पर्वत महाद्वीपीय विस्थापन के बाद अस्तित्व में आए। ये जो है प्राचीन हो गए जो उससे पहले, ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन के बाद में अस्तित्व में आए वे नवीन पर्वत की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, इंडीज हो गया, आल्पस, ये सारे जो है नवीन पर्वत में आते हैं। अब है अगला पर्वतों के जो है प्रकार। जैसे मोलदार पर्वत है। मोलदार पर्वत क्या होते हैं, पृथ्वी की जो विवर्तनिक जो शक्तियां होती है, जैसे दबाव होता है, स्पिंडल होता है, तनाव होता है, उभार होता है, ये जो है सारी जो है विवर्तनिक जो शक्तियां हैं, जिसके कारण चट्टानों के स्तर में व्यापक मोड़ आ जाता है, इस तरह से मोड़ आ जाता है। जैसे आप देखते हैं ये जो हमारा हिमालय पर्वत मोलदार पर्वत है ये भी, ठीक है। तो इसको जो आप यानी कि वलित पर्वत या जो है मोलदार पर्वत कहते हैं। आपका रॉकीज हो गए, इंडीज हो गई, राल हो गया, एटलस, ये सारे जो है किसके है, मोलदार पर्वत है। फिर है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से जो पदार्थ यानी कि मिट्टी मलबा लावा जो निकलता है, जब उसका जमाव होता है तो इससे जो है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो अगला है हमारा भ्रंश पर्वत। इसको जो आप अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। ये पृथ्वी के धरातल के ऊपर उठने या नीचे धंसने की वजह से होते हैं, या जो है धरातल जो है ऊपर उठता है या जो है नीचे धस जाता है। इसका जो है ऊपर उठता है या जो नीचे धस जाता है, इसको जो है आप अवरोधी पर्वत कहेंगे। धरातल के नीचे लावा के ठंडे होने की वजह से तनाव और खिंचाव के जो है कारण धरातल के भ्रंश और दरारों का विकास होता है, जिससे कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग जो है ऐसे नीचे धस जाता है। कुछ ऊपर उठता है, कुछ जो है नीचे धस जाता है। जैसे नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ठीक है, ये भी जो है इसी कारण से होता है। अवशेष पर्वत क्या है, अत्यधिक अपवर्तन। जैसे आपका जो है हिमनद ग्लेशियर हो गया, नदी हो गया, तुषार हो गया, ठीक है, इसकी वजह से जो है क्या होता है, पर्वत जो है अपने प्रारंभिक स्वरूप को खो करके जो है अवशेष पर्वत का निर्माण करते हैं। यानी कि जब भी क्या आता है, जैसे आपकी जो है अपवर्तित भूमि का कटाव, उसके कारण से जो है आपका क्या होता है, एक नए यानी कि जो वहाँ का नया रूप बनता है। जैसे मान लो ग्लेशियर आया और वहाँ जो है नया रूप बन गया, जहाँ से वो ग्लेशियर टूटा उसको आप जो है अवशिष्ट पर्वत का रूप यानी कि विशेष पर्वत
कहते हैं वो जो है वहाँ शेष पर्वत का रूप धारण कर लेता है। आपका जो है विंध्याचल है, अरावती है, सतपुरा, नीलगिरी है, ये सारे जो है शेष पर्वत के। तो आज की वीडियो में हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। तो बाकी जो भी पर्वत, ये जो है महाद्वीप या जो है आपके महासागर, तो वहाँ जो है इसका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैंने पीछे बोला। तो अगर वीडियो जो है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर